दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ओला S1X मॉडल के बारे में। इसको ख़रीदे हुए मुझे 8 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो 8 महीनों के अंदर अंदर मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ कि इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आई है, क्या किन किन चीज़ों का मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, ये चलने में सही है, एवरेज कैसी है। तो सारी ही डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आपको जानकारी तो होनी ही चाहिए कि आज इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस स्कूटी को मुझे खरीदे हुए यानी कि 8 महीने हुए हैं और जब मैंने इसको बाय किया था, ख़रीदा था, तो उस वक्त जो कंपनी ने मुझे बताया था कि कितनी रेंज देगी, कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 242 किलोमीटर ये चल जाएगी। यानी कि इको मोड पर अगर हम इसको चलाएंगे तो ये 242 किलोमीटर के करीब चल जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे ही मैंने ख़रीदा यानी कि पहली ही राइड की तो यहाँ पर जो दिखाई दिया मीटर दिखाई दिया, वहाँ पर मीटर में आता है कि ये इको मोड में करीब 170 किलोमीटर चलेगी और वो भी 170 किलोमीटर नहीं चली। तो मैंने एजेंसी में बात किया कि सर ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि अब आगे चल कर अपडेट आएगा, 1-2 महीने में अपडेट आ जाएगा, तो फिर ये 242 किलोमीटर ही चलेगी, आप टेंशन मत लो। तो मैं वहाँ से लेकर इसको चला गया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज 8 महीने हो गए, अभी तक इसमें कोई भी अपडेट नहीं आया है। पहला ही कंपनी की तरफ से झूठ यही बोला गया था कि 242 किलोमीटर चलेगी, लेकिन ये 242 किलोमीटर नहीं चलती है। अब बात कर लेते हैं इनके मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस का क्या आपको कॉस्ट वगैरह पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप कैमरामैन से कहेंगे एक बार थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। तो दोस्तों क्या है कि अगर आपकी ये वायरिंग वगैरह टूट जाती है, ये वायरिंग है जो ब्रेक पैड के लिए वायरिंग आती है, ये टूट जाती है, तो ये आपको अलग से नहीं मिलेगी, आपको पूरी ही असेंबली ख़रीदनी पड़ेगी। जैसा क्या होता है कि हम बाइक वगैरह में लेते हैं तो आगे का आउटर वगैरह हमें अलग से मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ हमें अलग से नहीं मिलती। ये चीज़ों को इन्होंने बिल्कुल ही जोड़ के बेच रहे हैं, असेंबली साथ में बेच रहे हैं। इसमें इस साइड की असेंबली यानी कि राइट साइड की जो असेंबली है वो 1500 रुपये की और लेफ़्ट साइड की असेंबली है वो 2500 रुपये की। इस प्रकार से ये दी जा रही है, यानी कि एक तरीके से लूटने का काम किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि अगर मुझे इस साइड के आउटर वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है, इस साइड की लीवर वगैरह की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, मुझे ओनली आउटर ब्रेक आउटर की ज़रूरत, की ब्रेक लाइन की ज़रूरत पड़ती। जो इसकी आउटर लाइन है यानी जो ब्रेक की आउटर लाइन है वो अगर हम ख़रीदते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा हमें वो 300 या 400 की पड़ती है। अगर हम ओरिजिनल भी खरीदेंगे, वैसे वेबसाइट वगैरह पर आप कर देखोगे तो वहाँ पे 500 रुपये पड़ती है। लेकिन कंपनी ऐसे नहीं बेच रही, वो आपको 2500 रुपये की लगाएगी, यानी कि 2500 रुपये की लगाती है, 2500 की, और इधर की 1500 यानी 1500 रुपये की इसको दे रही है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत है कि कंपनी को अपनी कमाई देखी जा रही है, यहाँ पर कस्टमर को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, वो कंपनी अपने लिए कमा रही है। ये एक चीज़ गलत होने। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके टायर के बारे में, इसके हवा के बारे में कि एवरेज के ऊपर उसका क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों तो हम बात कर सकते हैं दोस्तों कि अगर हम इसमें हवा यानी 40 पाउंड या 30 पाउंड हवा भरवा के रखते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि ये पूरी जो स्कूटी है वे खड़खड़ करने लगती है, यानी कि अंदर से इनकी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया नहीं है, वो बजती है, अंदर से आवाज़ करती है। लेकिन हम उसी प्रकार से अगर 20 पाउंड से नीचे अगर हवा करते हैं तो ये एवरेज को, अपनी एवरेज को डिक्रीज़ कर देती है। वो एवरेज हमें नहीं मिल पाती क्योंकि टायर के ऊपर जोर पड़ता है, अगले टायर के ऊपर जोर पड़ता है, यानी कि मोटर के ऊपर जोर पड़ता है, जिससे क्या होता है कि बैटरी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। तो वो एक इसकी प्रॉब्लम है कि अगर हमने ज़्यादा हवा भरवाई, यानी जो कंपनी देती है कि 40 पाउंड के करीब आप हवा लेकर चलो, अगर हम उतनी हवा भरवाते हैं तो ये अंदर इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी बढ़िया ना होने के कारण ये आगे से खड़ करती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, यानी कि अच्छा नहीं लगता कि जब हम स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो वो आवाज़ आती है, वो एक तरीके से लगती है आवाज़। तो वो चीज़ हमें ये बढ़िया नहीं लगी, इसकी बिल्ड क्वालिटी इनको बढ़िया देनी चाहिए थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, ये मेरी जो क्रैक हो चुकी है, इसमें कहीं भी कुछ भी मैंने एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ था। जब भी ये क्रैक हो गई थी, साइड में थोड़ा दिखाएंगे, एक बार कैमरा मैन से कहूँगा मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल क्रैक हो गई है। ये कह रहे हैं, एजेंसी में मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे बहुत सी स्कूटी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहीं से यहाँ पर जोड़ है या किसी की वजह से ये क्रैक यहाँ पर हो रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं। दोस्तों मैंने इसमें अपना चेन सेट चेंज करवाया था, यानी कि जो चेन पॉकेट था उसको चेंज करवाया था। तो वो भी एक कंपनी अपने लिए कमाने के लिए सोच रही है। कंपनी ने सोचा कि कस्टमर को पहले प्रायोरिटी दी जाए। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं।
अब जैसे मैंने इसके बारे में बताया था, तो ये चीज़ बताई थी, इस चीज़ को असेंबल करके बेचा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो चेन सेट मिलता है, आपने बाइक का भी खरीदा होगा, हर किसी चीज़ का चेन सेट खरीदा होगा, उसमें क्या होता है कि जो चेन सेट मिलता है वो पूरा असेंबली चेन सेट मिलता है, फ्रंट पॉकेट, रियर पॉकेट, उसके बाद चेन, वो सारी असेंबली मिलती है, वो असेंबली क्लियर तौर पर मिलती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने जो किया है, जो असेंबली है, असेंबली को तोड़ के बेची, यानी कि आगे का जो चेन पॉकेट वो अलग बेच रही है, पीछे का अलग बेच रही है, और बीच की चेन अलग बेच रही है। उनके प्राइस में डिस्कस कर देता हूँ। आगे का जो चेन पॉकेट है वो आपको मिलता है 1170 रुपये का, और पीछे का मिलता है 1200 रुपये का, और चेन इसको आप 1000 रुपये की करीब करीब यहाँ पर मिल जाती है। तो इस प्रकार से इनका जो कहते हैं कि हम खुद ही डाल के देंगे, तो उनका चार्जेस वगैरह सब कुछ डालने वगैरह का ये करीब करीब 4000 से और 4500 के बीच में। अगर कंपनी से बदलवाते हो, एजेंसी में जाकर, ओला की एजेंसी में जाकर बदलवाते हो, तो वहाँ पर आपको ये इतनी पड़ती है। लेकिन ये ओपन मार्केट में मिल जाती है। तो मैंने ही एक हैदराबाद से कंपनी थी, यानी हैदराबाद की एक लोकल शॉप थी, तो वहाँ से मंगवाया था मैंने, एजेंसी में नहीं मंगवाया। मुझे ये करीब करीब 1500-1600 के करीब पड़ा था, और 50 रुपये, सॉरी 200 रुपये इसका डिलीवरी चार्ज वगैरह लगा था, तो मुझे ये 1600-1700 के करीब पड़ गया था। तो इस तरीके से आप अगर खरीदना चाहते हो इसको, तो आपकी अदर मार्केट में भी पहचान होनी चाहिए जहाँ से इसका सामान मिल सके। अगर आप एजेंसी के उसके ऊपर रहोगे कि एजेंसी में जाके चेंज करवाओगे, फिर आपके लिए स्कूटी बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग पैड के बारे में कि हमें ब्रेकिंग पैड किस तरीके से पड़ते हैं। तो दोस्तों अब तक मैंने 3 से 4 बार ब्रेकिंग पैड को चेंज करवा सकूँ, इसके जो लेदर है इसको चेंज करवा चुका हूँ। तो वो एक तरीके से आप मान सकते हो, उसके ऊपर भी इन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रखा है। अब मैं बात कहूँ तो इनमें जो इसके ब्रेकिंग पैड डलते हैं वो डलते हैं अपनी स्प्लेंडर बाइक के, यानी पुराने वाली जो स्प्लेंडर बाइक होती थी उसके डलते हैं इसमें। तो वो ओपन मार्केट में आपको ओरिजिनल भी लेने जाओगे तो 250 से 300 के करीब, यानी 250 मैंने बहुत ज़्यादा बता दी, 200 के करीब तक यहाँ पर मिल जाते हैं अगर आप ओरिजिनल भी लेने जाते हो। तो 400 रुपये का आगे पीछे का खर्चा आता है, आप खुद से डाल सकते हो, नहीं तो 150 रुपये देकर किसी भी लोकल शॉप मार्केट वाले से डलवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर कंपनी अपनी एजेंसी में इसको कितने का दे रही है, आप सोच कर दंग रह जाएंगे। इसके लेदर दिए जा रहे हैं दोस्तों, वो 800 रुपये के दिए जा रहे हैं, और 300 रुपये एक टायर में डलवाने के, यानी कि 1100 रुपये में आप एक टायर में अगर लेदर पे डलवाते हो, लेदर डलवाते हो, तो आपको 1100 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट में हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, यानी कि हम इधर से पेट्रोल में कुछ पैसा बचाते हैं, तो इधर से हमारे जो इसका मेंटेनेंस वगैरह आता है, मेंटेनेंस में ये काट लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों में मुझे नहीं लगता कि हमें इसको बाय करना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है, जैसे मुझे पता है कि स्प्लेंडर के डलेंगे, मैंने चेन रियर जो चेन पॉकेट वगैरह मंगवाया था वो बाहर से मंगवा लिया था, मुझे पता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो जो इनकी ये ब्रेक पैड वगैरह हैं, यो इनके आउटर वगैरह हैं, या जो भी छोटा मोटा सामान आता है, तो मुझे लोकल शॉप के बारे में पता है, तो मैं वहाँ से मंगवा लेता हूँ। तो इसलिए मैं इसको चला पा रहा हूँ। अगर मुझे ऐसा होता कि मैं कंपनी से जाकर बदलवाता, एजेंसी से बदलवाता, मैं इसको कभी नहीं चला पाता था। ये दिक्कत इसमें बहुत ज़्यादा है दोस्तों मैंने इसके बारे में आपको पूरी अपडेट दी है कि मुझे इसमें क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई, ये कितनी चल सकती है, कितनी नहीं चल सकती, तो सारी मैंने आपको बताया है। और जो अभी करीब बात करेंगे इसको चलने की, यानी कितनी चल चुकी है, तो ये 19,000 के करीब चल चुकी है। इसके हिसाब से यानी कि मैंने अभी तक जो पेट्रोल यानी बचाया है, तो वो 40,000 के करीब में बचा लिया है। तो ये एक इसका एडवांटेज है कि आप यहाँ पर एक बचत कर सकते हो। अगर ये 50,000 किलोमीटर चल जाती है, तो वहाँ पर हमें 1 लाख रुपये की यानी कि पेट्रोल की बचत आ जाएगी। तो हमारा ऊपर जो पैसा बचता है, यानी कि 38,000 तो हमें एक्स्ट्रा दिए हैं, सिर्फ 38,000 की स्कूटी यहाँ पर गिनी जाएगी, और इसके जो मेंटेनेंस वगैरह खर्चा है वही गिना जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसको, तो एडवांटेज है। लेकिन अगर कस्टमर ख़रीदता है, एडवांटेज के लिए ख़रीदता है कि कहता है कि मुझे बचत होगी, तो कंपनी इन चीज़ों में पैसा काट लेगी, इन चीज़ों की ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी कर देगी, तो वो चीज़ें हमें सही नहीं है, यानी कि वो चीज़ एक तरीके से गलत है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर ये ख़राब हो जाती है, अभी तक तो ये ख़राब हुई नहीं है, बहुत सी स्कूटी बहुत सी ख़राब होती है, वैसे ख़राब कई बार हो चुकी है। मैं खुद से ही मेंटेनेंस वगैरह कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत काम वगैरह जानते हैं तो इसको खुद से ही कर लेते हैं। तो लेकिन अगर मैं कंपनी में रखता हूँ, यानी कि एजेंसी में ले जाता हूँ, तो एजेंसी में बहुत ज़्यादा स्कूटी खड़ी हुई है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक भी आपको यहाँ पर लग सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन होना चाहिए, पेट्रोल बाइक वगैरह का एक और ऑप्शन होना चाहिए जिसमें आप ट्रैवल वगैरह कर। तो
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें सारे ही पॉइंट कवर कर दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी बढ़िया से टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।